हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। हालांकि ये वीडियो तो 1.0 में अपलोड हो रहा है, तो इस पे भी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ये दोनों चैनल अपना है, तो इसको अपना प्यार दीजिए बस। और ये अपना टेलीग्राम है, तो इसको भी ज्वाइन करिए। अभी हम चर्चा करेंगे कि आपका यूएस में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है। मून 100 के माध्यम से जो हम यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, बल्कि नेस्डेक तो हाई पे हाई लगा रहा है। बात समझ रहे हैं? ये सब तो हाई पे हाई लगा रहे हैं और हमारा डॉलर इंडेक्स हमारा मून 100 बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या कारण है? पूरा रीज़न, पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाया जाएगा, जिससे क्या है कि आपको एक मोटा मोटी खाका समझ में आ जाएगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों मेरा चैनल है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। छोटा सा हल्का सा शुल्क लगता है, आप इसको दे के इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी ये अपना फ्री टेलीग्राम है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं कि भाई हमारा यूएस का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप बोलिएगा अच्छा हमारा मतलब क्या सर हैं, हमारा मतलब क्या, बढ़ तो रहा है। नहीं, देखिए हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। जो है ऑन ग्राउंड बात किया जाए, विथ डाटा बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 5 दिन में नेस्डेक ने दिया है, नेस्डेक 100 ने 1.40 का रिटर्न। कितना दिया है? 1.40 का रिटर्न। मून 100 ने कितना दिया 5 दिन में? 0.80 का रिटर्न। क्यों भाई, कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या हो गई क्या? भाई उसका बेसिक इंडेक्स 1.40 का रिटर्न दे रहा है और हमारा 0.80 दे रहा है, तो ये अगर कोई तो प्रॉब्लम होगा ना। ऐसा क्या हो गया कि मतलब हमारा क्यों कम दे रहा है? कोई कारण होगा, तो भाई कारण तो ढूंढना पड़ेगा। वो छोड़िए, एक महीना में नेस्डेक 1.09 दे रहा है। देखिए गूगल का चार्ट है, तो उसके में हो सकता है इसका ये एक अप्रोक्स दिखाता है, पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं दिखाता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा परसेंटेज में ऊपर नीचे हो जाएगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। तो चलिए दोनों को एक के खाना में तराजू में तोल के देखते हैं। एक तराजू में हम चीनी तोल रहे हैं, तो दूसरे तराजू में उसी तराजू में हम वो भी तोलेंगे, आटा भी तोलेंगे। तो क्या है कि एक ही तराजू से दोनों को हम देख रहे हैं, जो कि गूगल का है। बार बार ना इस तराजू से तोलने में ना अपना भी मन नहीं करता है। काश धीरे धीरे ये चीज़ इंप्रूव होगा, चिंता मत करिए, इस पर भी काम चल रहा है देश में। और हमारा भी एक मीडिया से लेकर हर चीज़ भारत का भी होगा। थोड़ा समय लगेगा। हम भारतीय यूएस में जाके ये चीज़ बनाते हैं। नहीं तो बकलोलुआ को कुछ आता है यूएस वालों को? कुछ नहीं आता है। बस शुरू में जो कर दिया ना, उसके बाप दादाओं ने जो थोड़ा बहुत कर दिया, उसी को लेके आज ही बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम अपना ग्राउंड बनाएंगे, वो अलग बात है, उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल आप देखिए कि एक महीना में 1.03 है। चलो यहाँ पर ही तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा विशेष। तो आप बोलिएगा सर आ रहा है 0.06% का। हाँ बात तो सही है, तो कम है। 6 महीना में ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, यहाँ 22% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। कौन? मून 100 और हम नेस्डेक। और हम लोग का मून 100 6 महीना में 16% का रिटर्न, वो 22% का, हम लोग का 17%। ऐसा क्यों? 6% मोटा मोटी कहाँ गया भाई? ये 6% गया कहाँ? तो आप बोलिएगा हाँ सर ये ठीक कह रहे हैं आप, ये ससुरा 6% गए गेलई कहाँ है, धड़ के लाओ कोथा गेला। तो मतलब इसको पकड़ के लाते हैं, समझे कि ये 6% कहाँ चला गया। एटलीस्ट इसके बराबर तो देना चाहिए, बल्कि इससे आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। मिल नहीं रहा यार, मिलना चाहिए क्या बाबा जी का ठल्लू, मिलना चाहिए, मिल क्यों नहीं रहा? उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा मूवमेंट को थोड़ा और टाइट करते हैं। और यहाँ पर ही जो येलो है लाइट है, येलो वाला लाइन है, वो नेस्डेक का है, और ब्लू वाला अपना इंडिया का मून 100 है, मोतीलाल ओसवाल का। क्लियर हो गया? यहाँ पर ही आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर ही ब्लू है और यहाँ पर ही येलो है, तो इसको भी आप समझ के चलिए, बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाला है ना। अब समझिएगा तो ठीक है, नहीं समझिएगा तो जय श्री राम बोलिएगा और का, है ना। नहीं समझ में आया तो ठीक है, क्या मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा। अब आपको यहाँ पर ही मैं यहाँ एक बार मैं दिखा देता हूँ। 5 दिन में 9.93, यहाँ 0.17 बढ़ा, मतलब अच्छा खासा बढ़ा था। एक महीना में भी देखिए 0.06 बढ़ा है। 6 महीना में देखिए मोटा मोटी 6% के अप्रॉक्स बढ़ा है ना। ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए यहाँ पर ही देखिए मून 100 माइनस में है, और ये भाई साहब 14% 15% मतलब है, मतलब 17% ज़्यादा है। मतलब नेस्डेक जो है वो हाई बनाया है भाई, और मून 100 नहीं बनाया है। नेस्डेक हाई बनाया है और मून 100 नहीं बनाया है। तो देखिए हाई बनाया ड्यूरिंग दिस ईयर 1 ईयर, देखिए हाई बनाया है ये भाई साहब, हाई पे हाई काट के ये बनाया है। मून 100 नहीं बनाया है, ठीक है, नहीं बनाया है। आप बोलिएगा हाँ बात ठीक कर रहे हैं। अरे बात एकदम भाई फतेह की कहेंगे, पते की कहेंगे, कोई भी डाउट ही नहीं रहेगा। देखिए मून 100 आपको एक साल में कहाँ, आपने तो पिछला हाई नहीं तोड़ा है जी।
ये पिछल का हाई जो जनवरी से लेके फरवरी के बीच में था, इसको भी नहीं तोड़ा है, जो 220 का बनाया था, हैं अभी तक यही है। और वहाँ देख रहे हैं कि नेस्डेक जो है इस हाई को तोड़ के इतना बड़का हाई बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? तो आप बोलिएगा हाँ। और यही कन्फ्यूजन कई लोगों के दिमाग में चल रहा था। तो आइए अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत ऐसा है, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहाँ करते हैं? तो अमेरिका में करते हैं ना? तो आप बोलिएगा हाँ। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कौन चीज़ में करते हैं? तो हम लोग रुपया से, एक मिनट, हम लोग रुपया से, आरएस से डॉलर में करते हैं, बराबर? तो आप बोलिएगा हाँ। इसका भी सिंबल बना देते हैं, हम लोग का रुपया का भी ऐसी है ना जी, और ये डॉलर का है, ठीक है। हम लोग आरएस से, हो सकता है कि सिंबल में देख लीजिएगा कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो गया। डॉलर, बताइए इंडिया का सिंबल हम लोग को भी ध्यान में नहीं है, रुकिए पहले सिंबल में देख लेते हैं ना तो गड़बड़ा जाएगा। तो जो अपना सिंबल था वो सही था कि हम लोग का जो है ये वाला रुपया का सिंबल है, समझे ना, और ये डॉलर का सिंबल है। क्या है कि हम लोग को ज़्यादा उतना ज़रूरत नहीं पड़ता था, लेकिन अब क्या करिएगा, जो परिस्थिति आ रहा है उसमें अब इस सिंबल को हम लोग को थोड़ा सा भूलना पड़ेगा और इस सिंबल को हम लोग को याद रखना पड़ेगा आने वाला टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग को याद नहीं है, लेकिन क्या है कि आदमी जो नहीं कंटिन्यू काम में रहता है तो वही चीज़ ज़्यादा आ जाता है। डॉलर का जल्दी ध्यान में आ जाता है, रुपया का थोड़ा सा आदमी आगे पीछे हो जाता है। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे हम लोग को इसका ज़्यादा मजबूती का ध्यान। तो हम लोग का जो रुपया है वो किस में जाता है? डॉलर में, बराबर है। और डॉलर इन्वेस्ट कहाँ करता है? नेस्डेक में, ठीक है साहब? तो आप बोलोगे हाँ 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 ठीक है सर। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो रुपया से डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब इसी का हालत ख़राब है और उतना ही घाटा हम लोग को यहाँ दिख रहा है। तो आप बोलेगा अच्छा हाँ। और जैसे जैसे हम लोग का इन्वेस्टमेंट जा रहा है हर महीना, क्योंकि रुपया भी कमज़ोर हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डॉलर जो कमज़ोर हो रहा है उससे हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी कमज़ोर हो रहा है। एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए, मतलब, और इसको हम दिखला देते हैं। जैसे 6 महीना का लगा लिए तो कितना परसेंट का डिफरेंस है? मोटा मोटी 6%, 22 है और 16 है ना? तो इसको हम ऐसा क्यों ना करें कि हम डॉलर को ही निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हम डॉलर का चार्ट निकाल दिए, यूएस डॉलर 97.61 पे चल रहा है और इसका हम 6 महीना का देखते हैं। ये देखिए 6 महीना में भाई साहब ये शार्प गिरावट की तरफ है ना? और यहाँ पर ये परसेंटेज आप देख सकते हैं 5.9, मतलब मोटा मोटी 6% का लॉस दिख रहा है। तो अब आपके दिमाग में एक पिक्चर तो क्लियर हो गया। ओहो, अब समझ में आया कि मून 100 काहे नहीं भाग रहा है, बल्कि यूएस में नेस्डेक एकदम दबा के भागा हुआ है, ठीक है ना? मतलब यूएस में, यूएस जो है नेस्डेक है वो दबा के ऊपर गया हुआ है, और ससुरा हम लोग का जो नेस्डेक है वो मतलब समझ गए हैं, मतलब मुनमुना के चल रहा है, मतलब कुनमुना के चल रहा है, भाग नहीं रहा है। इसके साथ तो ऐसी हो रहा है, लग रहा है जाती हो रहा है। बोलिएगा जाती? हाँ, जो घोड़ा रेस में हमेशा जीता है उसको गधा लोगों के बीच में दौड़ा दिया गया है और उसका पैर में ना बेड़ी पहना दिया गया, दौड़ ही नहीं पा रहा, काहे? तो कैसे कुनमुनाएगा? बोलेगा अरे खिसियाएगा नहीं। वही हाल अभी हम लोग का मून 100 का हो रहा है। भाई साहब डॉलर ही गिर रहा है तो क्या करिएगा? इसलिए ये इन्वेस्टमेंट वो मतलब रफ्तार में नहीं दे रहा है जो रफ्तार में वहाँ मून 100 नेस्डेक दे रहा है। क्लियर है? वहाँ का इंडेक्स भाग रहा है, वहाँ का इंडेक्स अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन हम लोग का नहीं दे रहा। उसका सबसे बड़ा कारण डॉलर है और डॉलर के कारण ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप बोलिएगा सर जो उस समय जो बनाया था हाई जनवरी फरवरी में, तो आप देखिएगा उस समय ये जो लेवल है, आप यहाँ देखिए, इस समय 110 के आसपास था। ये तो 108 लिखा हुआ है, ये जो लाइन है यहाँ पर ही है 108, तो ये ऊपर में था। तो वहाँ पर ही हम लोग का जो इन्वेस्ट हुआ था, तो वहाँ से डॉलर देखिए आपको 10% गिरा हुआ है, 10.05%। तो स्वाभाविक है कि हम लोग अभी ये नुकसान में है। अब जिस दिन ये डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा। लेकिन जो सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह ब्रिक देश, भारत, चाइना, रसिया, धीरे धीरे यूरोप डॉलर को नकार रहे हैं, तो ये अब ग्लोबल जो है ना आइडेंटिफिकेशन, ये धीरे धीरे अब धूमिल हो रहा है और हो सकता है कि डी डॉलराइजेशन, और एक्चुअली अमेरिका खुद ही डी डॉलराइजेशन के प्रति एक्टिव है, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना चाहता है इसको, और ये चीज़ चाइना, भारत, रसिया ये नहीं होने देना चाहता है। अगर भारत चल जाए ना, कह लीजिए डॉलर दीजिए हमको इतना सोना, हाँ, अमेरिका बोलेगा ना रे भाई हमारा पास ना है, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये सिचुएशन आ रहा है सामने। तो ठीक है, इसी कारण हम लोग का वो हो रहा है। तो आप बोलोगे तो सर फिर क्या करें, इसमें निकल जाए कि क्या करें? देखिए, कोई भी सिस्टम रातों रात नहीं बनता है और उसका गिरना भी रातों रात नहीं होता, धीरे 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 चलता है। यहाँ से डॉलर में बाउंस बैक आएगा, डॉलर 100 के ऊपर जाएगा, तो स्वाभाविक है कि आपका भी ऊपर जाएगा। अब देखिए डॉलर के, हम तो चाहते हैं कि डॉलर ऊपर जाए, क्योंकि डॉलर पे डिपेंडेंसी हम लोग का बहुत कम हो चुका है, बहुत मतलब कम से कम हो गया। तो आप बोलिएगा अच्छा कैसे कम हो गया है? अभी हम लोग यहाँ से हुई आप लंद फंद मंगाई बोलिएगा, तो सुनिए भाई, देवानंद नहीं बनिए,
हम आपको बता देते हैं, भारत सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर था ना वो तेल में था। और तेल खरीदने के लिए ना डॉलर का यूज़ करते थे। अब हम लोग का तेल कहाँ से आ रहा है? तो रसिया से। और रसिया बोल रहा है हम रूबल में लेंगे, भारत बोलता है हम रुपया में दे देंगे। लो भाई, उसका बैंक यहाँ खुल गया है, हम यहाँ रुपया जमा कर देते हैं, रसिया अपना उसी में काम कर लेता है, उसी रुपया को अपना भारत से जो सामान लेना है ले लेता है, चाहे रूबल में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि भारत का जो रुपया है वो रसिया में भी बैंक है ना। तो मतलब दोनों जगह बैंक है, इधर रुपया जमा करिए, रसिया में जाकर रूबल ले लीजिए, वहाँ रूबल जमा करिए, यहाँ आकर रुपया ले लीजिए, मतलब रुपया में ट्रेड हो रहा। बहुत भारी नुकसान अमेरिका को भारत दे रहा है, समझे। और ऊपर से भारत दूसरे देश में तेल बेच रहा है तो डॉलर में थोड़ी बेच रहा है। यूरोप को बोलता है कि लाइए ना हम आपका यूरो में ही ले लेते हैं, तो बोलेगा कैसे होगा काम? तो भारत बोलता है बुर्बक है का जी? तो बोला नहीं हम बुर्बक नहीं, हम आई एम सो स्मार्ट। अच्छा स्मार्ट बढ़ो, तो ये बताइए हम लोग एगो हौती चुकी सा मोबाइल से पूरा बैंक का ट्रांजेक्शन कर देते हैं और आप लोग अभी कैश लेके चल रहे हैं। भरोसा नहीं है। 140 करोड़ आदमी यूपीआई मार के पेमेंट करता है और तुम बुर्बक पैसा लेके घूमते रहता है। तो उसको भी अक्ल आया, बोला ओ अरे पाप ठीक है बोल रहा है। नहीं प्रैक्टिकल देखना है, भारत में चलिए। अरे भैया गोलगप्पा खाते हैं पुचका, तो उसको भी हम यूपीआई मारते हैं। धनिया पत्ता लेते हैं उसको भी यूपीआई मारते हैं, 10 रुपया। कहाँ आप हार्ड कैश में घूम रहे हैं? तो यूरोप को भी समझ में आ रहा है। यूरोप बोला तो कैसे होगा? बोला रसिया में जो मॉडल अपनाए हैं हम वहाँ भी अपना दे रहे हैं, आप भी यहाँ बैंक खोल लीजिए, हम आपके यहाँ बैंक खोल लेते हैं, आप अपना यूरो में जमा करिए, भारत में रुपया में आ जाएगा। अब भारत यहाँ से रुपया जमा करेगा, आप यूरो में ले लीजिए। यूरोप भी बोला हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। भारी मात्रा में डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो अब आपका कहना होगा कि सर वो तो ठीक है, ये बताइए कि हम लोग अपना पोजीशन का क्या करें? ये बात है। तो देखिए डॉलर इतना जल्दी कमज़ोर नहीं होगा, समझे। हम मानते हैं अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बौरा है, हम मानते हैं, हम फुल टॉस मानते हैं कि उसका जो उन लोगों को जानते हैं आगे सोचने का बुद्धि नहीं है। काहे तो दिमाग में ना मतलब वो है कि हम तो भाई पूरे वर्ल्ड के राजा, तुम कुछ नहीं हो, समझे। तुम बिल्कुल ख़त्म हो। तुम्हारे यहाँ तो यूपीआई नहीं है, बताओ इससे बेशर्मी क्या है? हार्ड चीज़ लेके घूमते हो बुर्बक कहीं का। तो वो तो अभी भारत से भी पीछे है टेक्नोलॉजी के मामले में। हाँ उन्होंने जो पहले कर गया है और वो भी किया है, तो कौन सा वहाँ का आबादी किया है? जो टैलेंट को उन्होंने ले लिया, जैसे भारत का, रसिया का, और मतलब सॉरी और भी जो पूरे वर्ल्ड में सब टैलेंट को उन्होंने मतलब करके जो काम किया है, तो उनका एक मोनोपोली है। बस वही मोनोपोली उनका चल रहा है। फूटेगा, सब टूटेगा। ऐसा कोई सत्ता नहीं हुआ है जो कभी टूटा नहीं है। तो वही चीज़ है। तो इसलिए डॉलर का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो कोई बात नहीं। तो अभी जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा डर भी होगा मेरे बातों को सुन के। तो भाई डरना नहीं है, इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। तो मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, हम भी इन्वेस्टमेंट शांति के साथ आराम से कर रहे हैं। तो जब भी प्रॉफिट आता है तो आप निकल जाइए। अब बाकी लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सा मतलब पोर्टफोलियो का इतना रखिए कि कभी कुछ हो भी जाए ना तो आपको मलाल नहीं हो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी जीरो तो नहीं हो जाएगा, अभी बहुत बड़ा है तो कोई ना कोई गिरगिट से भी ज़्यादा चेंज करने वाले हैं, तो अपना वो रूप दिखाएंगे। तो मेरा यही मेन कारण है कि डॉलर का कमज़ोर होना। ये आप बोलोगे सर तो क्या करें, इन्वेस्टमेंट कम कर लें? एकदम नहीं, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट कम करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा शांति रखिए। नवंबर में भारत और अमेरिका का डील में भी फाइनल हो जाएगा। हो सके तो अक्टूबर से नवंबर, मतलब ज़्यादा नवंबर। अमेरिका उससे ज़्यादा भारत से पंगा लेकर नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये वो भारत नहीं है कि मतलब बस आप उस पर आरोप लगा दिए तो दरवाज़ा लगा के शांति से बैठ जाएगा। ये भारत वो है कि आरोप लगाए तो आप ही को बोलेगा अच्छा आरोप किस चीज़ का लगाए हैं, तो नहीं तुम यूक्रेन में युद्ध करवा रहे। अच्छा तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो वहाँ पर बेच रहे हैं हथियार, आप भी तो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और हो सके तो एक पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है कि यूक्रेन और रसिया न्यू दिल्ली में आके कहीं समझौता कर लिए ना, तो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प ना ओहो बर्गर खा के ना पूरा दुनिया में गैस फैला देगा, याद रखिएगा। तो मेरा इसमें है कि अभी ठीक है, अपना प्रॉफिट आता है, अपना निकलते रहिए, अपना चलते रहिए। लॉन्ग टर्म में छोटा सा अमाउंट है कि अब हम लोग का भी है तो वहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट में है, 20%, 25%, 27%, तो इसीलिए उसमें पड़ा हुआ है। विशेष हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए मैंने चाइना की तरफ भी थोड़ा मूव किया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आए। बाकी इसका डिटेल जानकारी चाहिए पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, तो भैया आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, और वो एजुकेशन मैं पर्टिकुलर आपको ही बताता हूँ, एक एक आदमी को। मैं यूट्यूब पे वो चीज़ नहीं अपलोड कर सकता। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।